राधे राधे। देखो भाई, आज तुम बहुत उदास बैठे हो, मन भारी है, ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ अंधेरा है और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। मेरे लाडली लाल की शरण में आओ, सब ठीक हो जाएगा। ये मन जो है ना, ये बड़ा चंचल है, ये तुम्हें भ्रमित करता है। तुम उदास इसलिए हो क्योंकि तुमने इस संसार से आशा लगा ली है। तुमने व्यक्ति से, वस्तु से और परिस्थिति से सुख की भीख मांगी है। और याद रखना, ये संसार भिखारी है, यहां कोई किसी को सुख नहीं दे सकता। जो स्वयं खाली है वो तुम्हें क्या देगा? सुनो, ये जो दुख आया है, ये जो उदासी आई है, ये कोई शत्रु नहीं है, ये तो भगवान की कृपा है जो तुम्हें बता रही है कि बेटा, जहां तुम सुख ढूंढ रहे हो वहां सुख है ही नहीं। तुम जिसे अपना मान रहे हो वो तुम्हारा है ही नहीं। ये शरीर, ये परिवार, ये धन, ये मान सम्मान, ये सब एक दिन छूट जाएगा, तो फिर रोना किस बात का? जो चीज तुम्हारी थी ही नहीं, उसके जाने पर कैसा दुख। और जो तुम्हारा असली धन है वो राधा नाम, वो गोविंद के चरण, उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। मन उदास है क्योंकि तुम कल की चिंता कर रहे हो या बीते हुए कल के घावों को कुरेद रहे हो। अरे, जो बीत गया वो बीत गया, वो वापस नहीं आएगा। और जो आने वाला है उसकी चिंता तुम क्यों करते हो? क्या तुम भगवान से बड़े हो? जिसने तुम्हें पेट दिया है, क्या वो भोजन नहीं देगा? जिसने तुम्हें यहां भेजा है, क्या वो तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा? विश्वास करो उस परम सत्ता पर। जब तुम पूरी तरह हार मानकर उनके चरणों में गिर जाते हो, तब उनकी कृपा का अनुभव होता है। देखो, ये जीवन एक नाटक की तरह है। यहां हर कोई अपना अपना अभिनय कर रहा है। कोई तुम्हें गाली दे रहा है, कोई तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। ये सब दृश्य बदल जाएंगे। तुम क्यों इन दृश्यों में उलझकर अपनी शांति खो रहे हो? तुम उस अखंड आनंद के अंश हो जिसे सच्चिदानंद कहते हैं। तुम स्वयं आनंद स्वरूप हो, फिर तुम बाहर उधार का सुख क्यों ढूंढ रहे हो? मन को समझाओ, उसे कहो, अरे मन, तू क्यों बावला हो रहा है? देख, राधा रानी बैठी हैं, वो सब देख रही हैं। जब उनकी कृपा होती है तो बड़े से बड़ा दुख भी रुई के फाहे की तरह उड़ जाता है। तुम बस एक बार सच्चे मन से पुकार कर तो देखो। तुम एकांत में बैठो, अपनी आंखें बंद करो और बस राधा राधा जपो। इस नाम में वो शक्ति है जो तुम्हारे हृदय के सारे कचरे को साफ कर देगी। अक्सर हमें लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे ही क्यों दुख मिल रहा है? प्यारे, ये तुम्हारे प्रारब्ध हैं। पिछले जन्मों के कुछ लेन देन बाकी हैं जो कट रहे हैं, इसे हंसकर काटो। अगर रोकर काटोगे तो फिर नया प्रारब्ध बनेगा, और अगर हंसकर भगवान का नाम लेकर काटोगे तो ये बंधन हमेशा के लिए टूट जाएगा। ये उदासी एक अवसर है, इसे व्यर्थ मत जाने दो, इसे भक्ति में बदलो। जब मन बहुत बेचैन हो तो समझ लेना कि भगवान तुम्हें अपनी ओर बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब बहुत खेल लिया संसार में, अब मेरे पास आ जा। ये संसार क्या है? एक सराय है, यहां कोई सदा नहीं रहा। बड़े बड़े राजा आए और चले गए। ये जो दुख आज तुम्हें पहाड़ जैसा लग रहा है, कुछ समय बाद तुम्हें याद भी नहीं रहेगा। तो फिर आज अपनी कीमती सांसों को चिंता में क्यों जला रहे हो? उठो, अपने चेहरे पर मुस्कान लाओ। तुम उस किशोरी जी के लाडले हो जो करुणा की सागर है। तुम अनाथ नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, वो हर पल तुम्हारे साथ है। बस तुम अपनी बुद्धि के पर्दे हटाकर देखो। लोग क्या कहेंगे? लोग धोखा दे गए? कोई बात नहीं, ये तो संसार का स्वभाव है। कड़वे पेड़ पर मीठा फल नहीं लगता। संसार से वफा की उम्मीद करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। अब उस भूल को सुधार लो। अपनी प्रीति उस गोविंद से लगाओ जो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। चाहे तुम कितने भी अपराधी हो, चाहे तुम कितने भी गिरे हुए हो, वो तुम्हें गले लगाने के लिए हमेशा बाहें फैलाए खड़े हैं। शांति बाहर के माहौल में नहीं है, शांति तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपनी इच्छाओं का त्याग कर देते हो, जब तुम मान लेते हो कि जो ठाकुर जी करेंगे वही मेरे लिए मंगलकारी है, तब हृदय में
एक ऐसी ठंडक पहुंचती है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। जो मिला है उसमें प्रसन्न रहो, और जो नहीं मिला उसके लिए कभी दुखी मत हो, क्योंकि शायद वो तुम्हारे लिए विष के समान था और तुम्हारे भगवान ने तुम्हें बचा लिया। विषय विकार तुम्हें थोड़े समय का सुख दे सकते हैं, लेकिन बाद में वो केवल मानसिक अशांति और अवसाद ही देंगे। इसलिए अपनी इंद्रियों को संयमित करो, सात्विक आहार लो, संतों की वाणी सुनो, और सबसे जरूरी नाम जप को अपना जीवन बना लो। जैसे बिना जल के मछली तड़पती है, वैसे ही बिना नाम के तुम्हारा मन तड़पेगा, और जैसे ही नाम की बूंद मिलेगी मन शीतल हो जाएगा। अरे तुम तो उस प्रेम के मार्ग के पथिक हो जहां केवल आनंद ही आनंद है। ये छोटी मोटी बाधाएं, ये अपमान, ये हानि, ये तो रास्ते के पत्थर हैं। इन्हें ठोकर मारो और आगे बढ़ो, रुकना नहीं है। उदासी को अपने ऊपर हावी मत होने दो। तुम योद्धा हो, अपने मन से लड़ो। इस मन को अपना गुलाम बनाओ, इसे अपना मालिक मत बनने दो। जब ये कहे कि मैं बहुत दुखी हूं, तो इसे कहो नहीं, मैं तो राधा रानी का अंश हूं, मैं दुखी कैसे हो सकता हूं। भगवान की योजना तुम्हारी योजना से हमेशा बेहतर होती है। हमें लगता है कि हमें वो नौकरी मिल जाती या वो व्यक्ति मिल जाता तो हम सुखी हो जाते, लेकिन भगवान जानते हैं कि तुम्हारे लिए क्या सही है। वो तुम्हें वो नहीं देते जो तुम्हें चाहिए, वो तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हारे लिए अनिवार्य है। इसीलिए विश्वास रखो। कभी कभी जीवन में सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, लेकिन वास्तव में वो बिखर नहीं रहा होता, बल्कि भगवान उसे नए सिरे से सजा रहे होते हैं। जैसे पुराना मकान गिराकर ही नया महल बनाया जाता है, वैसे ही कभी कभी भगवान हमारे पुराने यहाँ और पुरानी आदतों को तोड़ने के लिए दुख भेजते हैं। इसे उनकी करुणा मानो। वृंदावन के संतों ने क्या पाया? उनके पास तो कुछ नहीं था, फटे हुए वस्त्र थे, सूखी रोटी थी, लेकिन उनके चेहरे का तेज देखो। वो आनंद कहां से आता है? वो आनंद आता है समर्पण से। उन्होंने अपना सब कुछ श्याम सुंदर को सौंप दिया। तुम भी सौंप दो। कहो प्रभु, आज से मेरी चिंता आपकी, मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। फिर देखना कैसे तुम्हारे जीवन में शांति की वर्षा होती है। व्यर्थ की बातों में समय मत गंवाओ। कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या बुराई है, इन सब चीजों से अपना मन हटा लो। ये सब मन को मैला करती हैं। अपने मन को केवल प्रभु के चरणों में लगाओ। जब मन शुद्ध होगा तो उसमें भगवान का प्रतिबिंब दिखाई देगा। और जहां भगवान है वहां दुख कैसे टिक सकता है? अंधेरा तभी तक है जब तक सूर्य नहीं उगा। जैसे ही नाम का सूर्य उगेगा, उदासी का सारा अंधेरा गायब हो जाएगा। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो? नहीं, तुम्हारे साथ तुम्हारे गुरु की शक्ति है, तुम्हारे इष्ट का आशीर्वाद है। बस अपनी दृष्टि बदलो। ये संसार तुम्हें जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, ये तो एक भ्रम है। जो सत्य है वो तुम्हारे भीतर बैठा तुम्हारा राम है। उसे पहचानो, अपनी कीमत समझो। तुम अनमोल हो। किसी भी सांसारिक वस्तु के लिए अपनी मानसिक शांति को दांव पर मत लगाओ। भजन करो, बस भजन करो। ये जो मन की बीमारी है ना, इसकी एक ही दवा है, नाम की औषधि। चाहे चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, बस राधा राधा या जो भी नाम तुम्हें प्रिय हो उसे रटते रहो। जैसे जैसे नाम की जप संख्या बढ़ेगी, तुम्हारी चेतना बदल जाएगी। तुम्हें हर परिस्थिति में आनंद आने लगेगा। दुख आएगा तो तुम कहोगे स्वागत है, प्रभु की इच्छा है। सुख आएगा तो तुम कहोगे प्रभु की कृपा है। तुम निर्लिप्त हो जाओगे। देखो, उदासी का कारण मोह है। मोह यानी किसी चीज को अपना मान लेना। जब वो चीज हटती है तो दर्द होता है, लेकिन अगर तुम पहले ही जान लो कि यहां मेरा कुछ नहीं है, तो फिर दर्द कैसा? तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। बीच में ये जो थोड़ा सा समय मिला है, इसे रोने में क्यों बिता रहे हो? इसे तो उस मालिक की याद में बिताओ जिसने तुम्हें ये जीवन दिया है। हर सांस एक उपहार है। इसे नफरत में, ईर्ष्या में या दुख में मत जलाओ। प्रेम करना सीखो। सबसे प्रेम करो, क्योंकि हर हृदय में वो परमात्मा बैठा है। जब तुम दूसरों को सुख दोगे तो तुम्हें अपने आप सुख मिलेगा।
ये प्रकृति का नियम है। जो तुम दोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। अगर तुम शांति चाहते हो तो दूसरों को शांति दो, अगर तुम सुख चाहते हो तो दूसरों के दुख दूर करो, चिंता को चिता बना दो। आज संकल्प करो कि मैं अब उदास नहीं रहूंगा। मैं अपने ठाकुर जी का बच्चा हूं और वो कभी मुझे दुखी नहीं देख सकते। अगर आज दुख है तो ये मेरे भले के लिए है, इसमें भी कोई राज छिपा है। बस इसी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। देखो भाई, ये जो तुम सोच रहे हो ना कि सब कुछ खत्म हो गया, ये तुम्हारी छोटी सोच है। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो एक पल में दरिद्र को राजा और राजा को दरिद्र बना सकते हैं। वो तुम्हारी बिगड़ी हुई बात को एक क्षण में बना सकते हैं। बस शर्त यह है कि तुम्हारा भरोसा पक्का होना चाहिए। डगमगाओ मत। संसार तुम्हें डराएगा, तुम्हें कमजोर महसूस कराएगा, तुम्हें बताएगा कि तुम असफल हो, लेकिन तुम संसार की मत सुनो, तुम उसकी सुनो जो तुम्हारे भीतर बैठा कह रहा है डर मत, मैं तेरे साथ हूं। जब तक तुम खुद हार नहीं मानते, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। ये उदासी तुम्हारी हार नहीं है, ये तो एक विश्राम है, एक तैयारी है अगली छलांग के लिए। अरे तुम उस वृंदावन की धूल की महिमा को याद करो जहां साक्षात ईश्वर नंगे पैर घूमते हैं। जब उस भूमि का ध्यान करोगे तो मन की सारी गर्मी शांत हो जाएगी। मन को शीतल करो, क्रोध मत करो, शिकायत मत करो। जो हो रहा है उसे साक्षी भाव से देखो। तुम बस अपना कर्तव्य करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल तो वो देगा जो सबका विधाता है और वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। याद रखो, तुम्हारी मुस्कान ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। उस मुस्कान को खोने मत देना, चाहे आंसू गिरे, लेकिन हृदय में विश्वास की लौ जलती रहनी चाहिए। इस संसार की कोई भी घटना इतनी बड़ी नहीं है कि वो तुम्हारी आत्मा को कुचल सके। तुम अजर हो, अमर हो। ये छोटी मोटी परेशानियां तो बादलों की तरह आती हैं और चली जाती हैं। आकाश वही रहता है, तुम वो आकाश बनो। हमेशा याद रखना, समय बदलता है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अगर आज बुरा वक्त है तो कल अच्छा भी आएगा। धैर्य रखो। बिना धैर्य के भक्ति नहीं होती और बिना भक्ति के शांति नहीं होती। अपने चित्त को स्थिर करो, भागो मत। भागने से समस्याएं खत्म नहीं होती, उनका सामना करने से होती हैं। और सामना कैसे करोगे? नाम के बल पर। जब तुम राधा नाम लेते हो तो साक्षात शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है। फिर तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अपनी समस्याओं को भगवान के चरणों में रख दो और कहो, प्रभु अब संभालो। फिर देखो वो कैसे संभालते हैं। वो तो भक्त वत्सल हैं, वो तो करुणा के